हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम वो दो डाउट्स की बात करेंगे जो हमको यहाँ आने से पहले बहुत डिस्टर्ब करके रखते हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। चलिए अब बात करते हैं हम वो दो डाउट्स की। जानते हैं कि वो दो डाउट्स है क्या। पहला वो, क्या हम ऑस्ट्रेलिया जाके एज ए स्टूडेंट रहकर कॉलेज की फ़ीस पे कर सकते या नहीं। और दूसरा वो, हमारे लिविंग एक्सपेंसेस क्या है, एज ए स्टूडेंट हम और जॉब्स करके हमारे लिविंग एक्सपेंसेस निकाल सकते या नहीं। चलिए हम उसी टॉपिक पे आज ये पूरे वीडियो में बात करेंगे। पूरी वीडियो देखिए ताकि आप लोग के ये डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटीज़ के फ़ीस के बारे में बात करेंगे। फ़ीस पे कर सकते हैं या नहीं। देखिए गाइस, मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। आप बताइए, आपके कोई रिलेटिव्स में या कोई बस्ती में या कहीं पर भी ऐसा सुना है कि कोई ऐसे स्टूडेंट से सुना है कि भाई मेरे से फ़ीस पे करना हुआ नहीं, मैं नहीं पे कर सक रहा था, मैं रिटर्न आ गया। शायद नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना। ऐसा सुना होगा कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, बट ऐसा तो कभी नहीं सुना कि मैं फ़ीस नहीं पे कर सका और मैं आ गया। चलिए मैं आप लोग को एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस के एग्जांपल लेके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पर सेमिस्टर 8,000 टू 10,000 होगी। आप उतना ही देखेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं देखेंगे, मैक्स 12,000। तो सोचिए आप पर मंथ $4,000 अगर आपकी अर्निंग रही, एक मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, 4,000 पर मंथ आपकी अर्निंग रहेगी। 4,000 इंटू आप 4 मंथ करिए, कितने हो गए? $16,000। $16,000 में आप कॉलेज की फ़ीस नहीं पे कर सकते? 100% आप पे कर सकते हैं गाइस। मैं पे कर रहा हूँ और भी स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इजीली पे कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, जॉब्स करना पड़ेगा, पैसे जमा करना पड़ेगा। पे करके आपकी लिविंग एक्सपेंस भी निकल जाएगी, आपकी फ़ीस भी निकल जाएगी, थोड़ी सी सेविंग भी हो जाएगी, नहीं बल्कि नहीं हो जाएगी। गाइस मूव ऑन हो जाइए। अब ये डाउट को आप कम्प्लीटली ख़त्म करिए अपने माइंड से, कभी आने मत दीजिए। ये जो थॉट्स हैं ना, हमको बाहर से बहुत होते हैं, मेरे को भी बहुत थे। जब मैं यहाँ पर आने के बाद जब चीज़ें मालूम हुई धीरे धीरे तो सब हर चीज़ आसान होते गई गाइस। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप ये थॉट से मूव ऑन हो जाइए। चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे लिविंग एक्सपेंसेस की। एज ए स्टूडेंट आप लिविंग एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं यहाँ पर। वहाँ से आने से पहले तो बहुत थॉट्स होते हैं, इतना एक्सपेंसिव होगा, डॉलर में खर्चा करना है, रूम रेंट क्या होगा, लाइट का बिल क्या होगा, मोबाइल का डाटा का खर्चा क्या होगा, ऐसे बहुत सारे हमारे थॉट्स होते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो में पूरा क्लियर करूँगा ताकि ये भी डाउट आपका कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए आपके माइंड से। ओके गाइस, तो मैं रूम रेंट से स्टार्ट करता हूँ। देखिए रूम रेंट यहाँ पर $100 टू $120 पर वीक है, ठीक है। पहले लॉकडाउन में थोड़ा सस्ता था, अभी नहीं है, अभी सब आने लगे और थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो गया। तो $100 टू $120 आपका रूम रेंट हो गया, और उसके साथ साथ आपकी लाइट की बिल हो गई, और आपका गैस बिल हो गया, आपका वाईफाई डाटा का बिल हो गया। तो इफ़ यू इंक्लूड ऑल द बिल्स इट विल बी $150, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप आपके खाने का खर्चा ऐड करेंगे, अगर आप फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, देखिए गाइस मैं रिकमेंड करता हूँ जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आप फ्रेंड्स के साथ रहिए, ताकि आपको बहुत सी सपोर्ट भी होती है, आपको जॉब्स के लिए रिफ़र करते हैं, और खाने में खर्चा, बहुत चीज़ों में आपको खर्चा कम पड़ेगा लोग के साथ रहने की वजह से। अब इसके अंदर आप खाने का खर्चा ऐड करेंगे तो अगर आप शेयरिंग में रह रहे, आप फ्रेंड्स के साथ रह रहे, तो बहुत कम होगा गाइस। $50 टू $60 आपका होगा। आप बाहर से मत खाइए, बाहर का अवॉइड करिए, घर का खाना खाइए, फ्रेंड्स के साथ रहिए। जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो ऐसी यूनिट देखिए जहाँ पर आपको 5 to 6 फ्रेंड्स मिल जाए। देखिए अगर मैं मेरे यूनिट की बात करूँ तो हम लोग 6 to 7 मेंबर्स होते हैं, और पूरे बहुत अच्छे बंदे, दे आर अमेजिंग, दे आर सपोर्टिव, और सबका नेचर बहुत अच्छा है। आप भी ऐसे बंदे देखकर आप मूव हो जाइए। वहाँ पर आपको खाने पीने में बहुत अच्छे से मिलेगा और कम भी खर्चा आएगा। तो आप $50 आप ऐड करिए, तो आपको पूरे मिला के $200 पर वीक हो गया आपका। तो आप 200 इंटू 4 वीक करिए, $800 होगा गाइस। उसके बाद आप पर्सनली आपका ऐड कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, या मोबाइल डाटा ऐड करिए आप, या फिर कुछ खरीदे तो वो ऐड कर लीजिए, कुछ आफ्टर पे पे लिया है वो ऐड करिए, या कुछ मोबाइल आपने प्लान पे लिया है वो ऐड कर लिया, वो इट्स योर चॉइस। तो मैं यही कहूँगा कि आप शेयरिंग में ही रहें। अगर आप थोड़ा कंफर्ट लाइफ देखेंगे, थोड़ा यानी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरे को बोले, तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आपको रहना है। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वो दो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। क्लियर होना ही चाहिए। अगर आप वो डाउट्स के पीछे अगर फिर रहे हैं तो समझिए आप वो डॉट्स के अंदर स्टक हो गए। तो आपको निकलना है, आप कैसा निकलना है वो आपके हाथ में।
आप मूव ऑन होइए, वो डॉट्स को छोड़िए, बस आपको आना है तो प्रोसेस स्टार्ट करिए, पीटी लिखिए, जल्द से जल्द पीटी क्रैक करिए, प्रोसेस के लिए रेडी हो जाइए गाइस। मूव ऑन। ओके गाइस, तो लास्टली मैं इंडियन स्टूडेंट या कोई और भी कंट्री के स्टूडेंट है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं उनको एक सजेशन देना चाहता हूँ। हर मिडिल क्लास की फैमिली से एक लड़का वेस्टर्न कंट्री जाना है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, लंदन हो गया। ये कंट्रीज़ को जाना ही जाना है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। ऑलरेडी आप जॉब कर रहे होंगे अपनी कंट्री में, आप हैप्पी भी होंगे इसमें, आई नो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बंदा निकलना चाहिए मिडिल क्लास से, ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट करे, अपनी बस्ती में भी सपोर्ट करे, अपनी बस्ती में कोई पुअर है उनको सपोर्ट करे, अपने आप को स्पॉन्सर करे, कुछ नया देखे। लाइक ऐसे ये कंट्री में आने से आपको ऐसा भी लगता है लाइक ये चीज़ भी है, ऊपर वाला ने हमको देखने के लिए ऐसे बहुत सारे भी चीज़ लगाए, तो ये करना चाहिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, स्टेप आगे लेना चाहिए और वेस्टर्न कंट्रीज़ को जाना चाहिए। तो मेरी सजेशन है हमारे मिडिल क्लास ब्रदर से, तो एक बंदा जो अब तक सोचा नहीं है तो निकलने के लिए रेडी हो जाइए, अपने स्टडीज़ को यूज़ करिए। आपने मास्टर्स किया है और या फिर बैचलर्स किया है तो उसको आप इस्तेमाल करिए, आपकी स्टडीज़ को जितना आपने पूरा लाइफ में टाइम दिया है तो उसको अप्लाई करिए और निकलिए वेस्टर्न कंट्री के लिए। और एक मेरी सजेशन उन सिस्टर्स के लिए भी है जो ऑलरेडी अपने कंट्रीज़ में लाइक बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने घर को लड़के की तरह टेक केयर कर रहे हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक उनकी सैलरी बहुत कम है। तो मैं उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए और उनको सपोर्ट करिए। हाँ, आई नो हमारी फैमिली से हम लड़की को वेस्टर्न नहीं भेज सकते, आई नो, लेकिन मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ, उन सिस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी अपने घर के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और टेक केयर करना चाहते हैं और उन्होंने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, लाइक मास्टर्स और बैचलर्स ऐसा किया हुआ है, बहुत कम सैलरी में जॉब कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको आप स्पॉन्सर करें, वेस्टर्न कंट्री भेजें। ये कंट्री में यकीन मानिए लाइक अगर रात के 2 बजे या 12 बजे भी कोई लड़की गई तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको कुछ कमेंट्स करे या कुछ फॉलो करने की कोशिश करे, ऐसा कुछ करे। अगर कोई कर भी लिया तो सोचो उसकी लाइफ पूरी स्पॉइल है। तो ऐसा तो नहीं है ये कंट्री में, सेफली है। हमारे सिस्टर्स के लिए भी ये कंट्री बहुत अच्छी है कंट्रीज़। तो मैं चाहता हूँ कि वो सिस्टर्स भी आए और उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करें। और ऐसे बहुत सारे सिस्टर्स ऑलरेडी एज ए स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। और स्पेशली मैं अगर हैदराबाद की बात करूँ तो हमारे हैदराबादी सिस्टर्स भी हैं यहाँ पर, लाइक अच्छे से उन लोग स्टडीज़ भी कर रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं और अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो चलिए मैं लास्टली कपल्स की बात करूँगा जो ऑलरेडी मैरिड है, वो भी स्टडी स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर फैमिलीज़ रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, स्टडी स्पाउस वीज़ा पर जॉब भी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप फैमिली में एग्रीमेंट करिए, दोनों डील करिए और स्टडी स्पाउस वीज़ा अप्लाई करिए। ओके चलिए गाइस, मैं ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके वो 2 डाउट्स क्लियर भी हो गए होंगे और मेरी सजेशन भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को आप अप्लाई करें और वीज़ा की अपडेट क्या है। जब तक आप रहे, स्टे सेफ, स्टे क्रैक, स्टे स्ट्रॉन्ग। अल्लाह हाफिज़। और छोटा सा व्यू देखेंगे, अभी सनसेट का टाइम है।